नमस्कार। आज हम एक नई रेखा के बारे में बात करेंगे जिसको कहा जाता है इच्छा रेखा, मनोकामना पूर्ति रेखा या फिर बृहस्पति रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। ये होता कहाँ पे है, ये कैसे होता है देखते हैं। जब जीवन रेखा से कोई रेखा निकल के आपके गुरु पर्वत पर जाए, ये होती है आपकी इच्छा रेखा। अब इसको आपको बोलना चाहिए कि बृहस्पति पर्वत पर है तो बृहस्पति की रेखा या गुरु की रेखा कहना चाहिए। अब इच्छा की रेखा इसका शब्द नाम क्यों कहा गया, पहले ये समझते हैं। आपको मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो भाव आता है आपका गुरु का जो पर्वत है ना, इसको कुंडली की भाषा में आपका 11वां स्थान देखा जाता है हस्तरेखा में। आपकी इच्छा पूर्ति की भाव है ये, है ना। तो इसीलिए इसका नाम इच्छा रेखा कहा गया है। और इस रेखा से जुड़े जो बिंदु हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या फ़ायदा क्या नुकसान, इसका क्या लाभ है। पहले मैं बता दूं कंटेंट शुरू करने से पहले, देखिए ये जो भी रेखा है, इच्छा रेखा बोलिए चाहे बृहस्पति रेखा बोलिए, ये आम रेखा नहीं है, ये बहुत ख़ास रेखा है। बहुत कम लोगों के हाथ में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जिसके हाथ में भी मिलेगा ये क्या बताता है। बृहस्पति का पहले कारक समझिए, है ना। बृहस्पति को हम जब भी देखते हैं तो हम क्या क्या मुख्य रूप से देखते हैं, विद्या, बुद्धि, संतान, धन और नेतृत्व। इन सारे मेन बिंदु, इसके मेन बिंदु हैं जहाँ से हमको ये देखना होता है ना। एक प्रधानता है, गुरु है, अपने आप में प्रधान है वो, तो लीडरशिप की क्वालिटी ऐसे लोगों में होती है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको 1 बाय 1 समझते हैं। आपका धर्म भी है, अध्यात्म भी है ना। तो इसको समझना कैसे है, देखिए सबसे पहले आप समझना है कि अगर आपके हाथ में ऐसी एक रेखा बनी हुई है स्पष्ट रूप से, तो इसका क्या मतलब हुआ। अगर ये रेखा है तो ये निश्चित मान के चलिए आपकी संतान होगी। अगर आप संतान की प्लानिंग में हैं या लेट हो रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी संतान निश्चित होगी। हो सकता है किसी ग्रहों के कारण से, क्योंकि हस्तरेखा तो संपूर्ण रूप से देखने के बाद पता चलता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन ये मान के चलिए आप, भले ही कितना भी बड़ा प्रॉब्लम होगा लेकिन आपकी संतान जरूर होगी, ये इसका एकदम स्टाम्प लगा के ये बताता है, ठीक है। वैसे ही ये क्योंकि विद्या बुद्धि की बात आती है ना, तो ऐसा इंसान बुद्धिमान होगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि शिक्षित होगा, ठीक है ना, दोनों चीज़ों में अंतर है। क्योंकि मान लेते हैं ये कोई अनपढ़ हाथ में है, अनपढ़ व्यक्ति के हाथ में, तो फिर आप बोलेंगे कि नहीं ये तो शिक्षित नहीं है। इसीलिए मैंने बुद्धिमान शब्द यूज किया है। ये बड़े बुद्धिमान होते हैं, अपनी बुद्धि के बल पर, अपना पराक्रम पे बल पर ये अपना मुकाम हासिल कर लेते हैं। ये अपनी मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामना है, उसकी ये पूर्ति अपने परिश्रम से, अपने विवेक से कर लेते हैं। ये इस चीज़ की निशानी है, ठीक है। वैसे ही इससे और क्या देख सकते हैं, देखिए ये रेखा मैंने कहा ना, ये खास रेखा है, इसको आम रेखा में गिनती हम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होता है ऐसा इंसान जो है, जो भी कार्य करेगा, चाहे वो प्राइवेट लाइन में करे कि शासकीय लाइन पे करे, जो भी लाइन पे करेगा, व्यापार करे चाहे नौकरी करे, उसमें अच्छा एक अथॉरिटी पावर होल्ड करेगा, ठीक है। एक इनके पास में एक लीडरशिप का गुण होगा, या फिर बोलो कि लीडरशिप का पावर इनके पास में मिलता है, ये अथॉरिटी को बताता है। लेकिन अब आप इसको, जैसे मैंने शब्द यूज किया कि ये लाभ देती है, सरकारी हो चाहे प्राइवेट लाभ हो, अथॉरिटी देता है। लेकिन कब ये फुल पावर अपना दिखाएगा, ये रेखा का पूर्ण रूप से प्रभाव तब मिलेगा जब आपका बृहस्पति पर्वत अच्छा होगा, ठीक है। बृहस्पति का पर्वत अगर अच्छा उठा हुआ है और ये उंगली आपकी अच्छी सीधी है, लंबी है, छोटी उंगली नहीं होनी चाहिए, बस ध्यान रहे। उंगली छोटी होगी तो इसका फल में कमी आएगा। उंगली सामान्य उंगली हो, बहुत लंबी भी नहीं, तो वो लंबी है तो अच्छी बात है। और अगर सामान्य भी स्थिति है उंगली की, तो ये फिर आपको शुभ फल मिलेगा। जो मैं कह रहा हूँ वो फल आपके साथ में मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे लोग शिक्षा के मामले में भी अच्छा शिक्षा हासिल करते हैं, अधिकार संपन्न नौकरी या व्यवसाय होता है इनका, और संतान की तो गारंटी है, इनकी संतान होती है। सारे प्रकार से ये रेखा शुभ प्रभाव देखने वाला होता है। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, अपने धर्म के प्रति अच्छी आस्था होती है और दूसरों के धर्म का भी सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल अपना, दूसरे के धर्म का भी इन लोग सम्मान करते हैं। तो ये सारे गुण आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर यहीं पे कोई और रेखा इसके साथ में चलती हुई दिखाई दे, अब ये देखिए 2 रेखा हो गई। एक रेखा है तब तो बहुत शुभ है,
दो रेखा हो गई तो और भी ज़्यादा शुभ हो गया, द्विगुणित प्रभाव मिलेगा। अब क्या प्रभाव मिलेगा? अब ये जो व्यक्ति है ये अपने 22-23 की उम्र में ही एक अच्छे नौकरी को या अच्छा बिजनेस को ये होल्ड कर लेगा। शीघ्र इनका भाग्योदय हो जाता है, ऐसा इसको समझना है। और अब जो कि दो रेखाएं हैं ना, तो ऐसी इच्छा शक्ति इनकी प्रबल होती है, इनकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है। बहुत ड्रीम बड़ा रखते हैं और अपने ड्रीम को केवल ड्रीम तक नहीं रखते, उसको बराबर एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि बुद्धिमत्ता भर भर के रहती है इनके पास में। तो जीवन में बहुत सफल देखे जाते हैं, बहुत अच्छे ओहदे को होल्ड करते हैं। अगर उंगली की लंबाई अच्छी है, गुरु का पर्वत अच्छा है, तो ये शासकीय पदों पर भी और शासकीय में भी अच्छे उच्च लेवल के शासकीय पदों पर ऐसे लोग विराजमान होते हैं। अगर बिजनेसमैन है तो एक अच्छा इनका बिजनेस का बड़ा एम्पायर होगा, ऐसा इनका देखा जाता है। बहुत भाग्यशाली लोगों के हाथ में ये दो रेखाएं मिलती हैं। एक हो तो भी भाग्यशाली हैं आप, लेकिन दो है तब तो फिर विशेष भाग्य है आपका, विशेष कृपा है ईश्वर की आपके ऊपर में, ऐसा उसको देखना है। लेकिन कब? पर्वत अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। पर्वत अच्छा होगा तो इसका पूर्ण प्रभाव मिलता है। पर्वत कमज़ोर है फिर भी प्रभाव तो अच्छा मिलेगा, लेकिन इतना नहीं जितना मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ कमी आपको देखने को मिले, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है अगर ये रेखा है तो। सरकारी पदों से लाभ, सरकारी तंत्र से लाभ को भी ये बताता है, और उच्च लेवल की नौकरी को बताता है, ऑफिसर लेवल की नौकरी को बताता है अगर दो है तो, ठीक है। इसको ऐसे देखना है। अब बहुत लोगों का प्रश्न आएगा, मेरे हाथ में तो ये रेखा है लेकिन मैं उतना लेवल में सक्सेस नहीं हो पाया या नहीं हो पाई, तो अब मैं उसका कारण सुनिए। मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि इस पर कोई कट लग रहा है। देखिए आप ध्यान दीजिए। अभी मान लेते हैं आपकी दो रेखाएं हैं, चाहे एक ही रेखा है, मैं एक ही बनाता हूँ पहले, ठीक है। एक रेखा है आपकी, अब आपको यहाँ पे कट लग रहा है, 2-3 रेखाएं इसको काट रही हैं। इसका मतलब क्या होगा? ये बाधा है, ठीक है। आज जब ये कट नहीं रहती, सिंगल रेखा होती ना, तो ऐसे लोगों के पास धन रुकता है, धन का संचय बहुत अच्छा कर पाते हैं जीवन में ये, यानी कि धनी, मैंने पहले कहा धन के दाता हैं गुरु, तो ये धन तो देते हैं, धन का संचय अच्छा करते हैं ऐसे लोग। लेकिन अगर जब कट लगने लगती है ना, जैसे मैंने बनाया अभी चित्र में, तो ये धन का आना और फिर धन का निकलना इसको सूचना देता है। धन का खर्च, और धन का खर्च किसमें? विशेषता इनके 2-3 बातें हैं जो जहाँ पे धन इनका निकलता है। देखिए क्योंकि संतान की भी रेखा है ये, है ना, हम संतान को यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो अब अगर ये कट लगने लगे ना तो संतान में बाधा, ठीक है, संतान होने में दिक्कत, और संतान अगर हो गई तो संतान के कारण से पीड़ा मिलती है ऐसे लोगों को। संतान में कोई तकलीफ़ होगी, शारीरिक तकलीफ़ होगी संतान में, जिसके कारण से उसमें धन का व्यय होगा और अच्छा खासा धन का व्यय होगा। उस संतान के कारण से परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी, ऐसा देख सकते हो। दूसरा चीज़, ये स्वास्थ्य में भी आपको गिरावट को बताता है। अगर ये रेखाएं अचानक से आपके हाथ में अभी अभी बनने लगी, कट जो है ना, तो आप ये मान के चलो विदिन 6 मंथ आपका तबीयत ख़राब होने वाला है। और ख़ास करके लीवर, किडनी, ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम देता है ये, ठीक है। और या फैट, वसा से यानी चर्बी, मोटापा बढ़ाता है, उसके कारण से संबंधित बीमारी, शुगर वगैरह हो गए, ये जो बीमारी है ना, इनके तरफ में ये इशारा देता है अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो वैसे ही चाहे एक रेखा हो चाहे दो रेखा हो, अगर ये कट रही है तो ये फिर उसमें बाधा है। आपके जो फल बताए जा रहे थे अभी तक, जो बहुत अच्छे अच्छे फल मैंने गिना, उन फलों में अभी आपको संघर्ष करना पड़ेगा या उनमें बाधा आएगी, उनमें डिले होगा। मिलेगा, शुभ फल मिलेगा आपको ज़रूर, लेकिन हो सकता है अब उसका जो परसेंट है वो 50% तक सीमित हो जाए, ऐसा उसको देखा जाता है। अगर यही रेखा आपको शुद्ध रूप से बनी है, बिल्कुल कोई कट नहीं है, और दो रेखा ऐसी बनी हुई है, ऐसे लोग राजनीति में अगर जाते हैं बहुत अच्छा राजनीति में सफल होते हैं, ठीक है। क्योंकि लीडरशिप का है ना, चाहे कोई बॉस हो गया या कोई ऐसा कुछ भी जो इसमें कि आदमी नीचे में आप रखे हुए आप बॉस का काम कर रहे हैं, तो इसमें ऐसे लोग विशेष रूप से सफल देखे जाते हैं। राजनीति के लिए तो बहुत अच्छा है अगर ये कट नहीं रहा है तो। अगर ये कटना जब चालू करे तो ये बाधा है, ये संकट है, फिर पीड़ा है, धन का खर्च है, स्वास्थ्य में गिरावट है, ऐसे इसको देखा जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गई इच्छा रेखा जब जीवन रेखा से निकलती है तब की बात। अब एक और भी बृहस्पति की, मैंने कहा ना कि गुरु की रेखा है ना, तो गुरु की रेखा में बृहस्पति रेखा एक और बनती है। जब कोई रेखा, ये एक स्वतंत्र रूप से भी बन सकती है, ठीक है, जैसे अभी मैंने जीवन रेखा से जोड़ के बनाया था ना, अब ये स्वतंत्र रूप से बन सकती है।
हाँ, इनके साथ में एक प्रॉब्लम ज़रूर आता है कि इनकी इच्छाएं तो बहुत होती हैं। ये भी अच्छी रेखा है, बुरी रेखा नहीं है, ये भी फल आपको अच्छा ही देगी। बस आपको अपने ड्रीम को एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, या बोलो कि एग्जीक्यूशन आपका प्रॉपर रखना ज़रूरी है। ऐसे लोग थोड़े ख्याली होते हैं, क्योंकि आधार नहीं है, निराधार है। बहुत सारी ड्रीम्स आते रहते हैं, इच्छाएं आते रहती हैं, उस पर काम करते हैं, लेकिन वो जो फोकस है मेंटेन करने में दिक्कत होता है। कुछ दिन बहुत गंभीरता से भिड़ते हैं, फिर उनका जो गंभीरता है ना उसमें कमी देखने पड़ता है। वो डाइवर्सिटी आने लगती बहुत प्रकार की दिमाग में, उसके कारण से फिर ऐसे लोग फिर छोड़ देते हैं, वो ड्रीम को ही छोड़ देंगे या उस पर काम करना बंद कर दिए। अगर ये अपने वो फोकस को मेंटेन करके रखें तो निश्चित रूप से ये रेखा भी उनके लिए बहुत प्रॉफिट देगी। हालांकि ये भी आपको लाभ देती है, ये भी संतान का सुख, आपको दाम्पत्य का सुख, आपको धन का संचय, ये सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। ये भी धन देता है, अच्छा रेखा है, बशर्ते इसमें भी कट नहीं लगना चाहिए। अगर ये भी कट रहा है तो फिर ये तो और भी बाधा होगी। दिमाग बहुत तेज चंचल मन दौड़ेगा आपका, और फिर आपको उसके कारण से भी हो सकता है कुछ कार्य चालू किए फिर बंद कर दिए। ऐसी जो चीज़ें हैं ना उसके कारण से परेशानियाँ आती हैं, ऐसा भी देख सकते हो उसको। अब एक और रेखा बताता हूँ जो निराधार बृहस्पति की रेखा। अगर आपको ये रेखा ऐसी मिल जाए, देखिए ये रेखा बिल्कुल ऐसा कि गुरु से निकल के शनि की तरफ में जा रहा है, ऐसी रेखा हो सकती है एक कंडीशन, ठीक है। या फिर ये ऐसे करके भी जा रहा है। अब इसको क्या ना, बहुत लोग यूट्यूब में भी मैं देखता हूँ, इसको बोलते हैं कई लोग गुरु वलय। नहीं है, ये गुरु वलय नहीं है। वलय मतलब होता है घेरा, है ना। तो गुरु वलय और इसमें क्या अंतर होगा, देखिए अगर आपको ये मिलता है, ये पूरा घेर रहा है, ऐसा पूरा घेरा कंप्लीट है, गुरु की उंगली को पूरा, पर्वत को पूरा घेर रहा है, तो आपका वो गुरु वलय है। लेकिन अगर ये स्वतंत्र रूप से ऐसा पड़ा हुआ है तो ये गुरु वलय नहीं है। ये भी और भी अच्छी रेखा है, गुरु वलय तो अपने आप में अच्छी रेखा है ही है, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करेंगे। इसका क्या मतलब है, ये बहुत अच्छी रेखा है, ये बहुत ज़्यादा धन देने वाली रेखा है, ठीक है। ऐसे लोग अगर ये ऐसे व्यक्ति के हाथ में है, अगर वैसे तो किसी की भी हाथ में रहे धन देगा ये, ठीक है, बहुत अच्छा धन देता है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति के हाथ में है, अब इसको ऐसे समझो आप, ये आपका क्या है, धर्म है, और ये आपका क्या है, कर्म है। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ा है या आध्यात्मिक पेशा करता है, जैसे ज्योतिष है, वो भी एक आध्यात्मिक पेशा है। वैसे कोई मठाधीश हैं या कोई भी NGO वगैरह से जुड़े हैं, या कोई भी यानी समाज सेवा से जुड़ा हुआ कार्य है, ऐसा कुछ कार्य करते हैं, तो उसमें विशेष सफलता और विशेष विपुल धन की प्राप्ति को ये बताता है, ठीक है। तो ये राजनीति के लिए भी बहुत अच्छी रेखा है। जो राजनीति करना चाहते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, उनके हाथ में ये रेखा है तो भी बहुत अच्छी रेखा है। ऐसे लोग गलत नियत से काम नहीं करते, खास बात ये होती है। ये क्योंकि शनि अपने आप में नियम का पाबंद है, न्यायाधीश है, और ये धर्म है, तो धार्मिक तरीके से, नैतिक तरीके से जो धन कमाने वाली स्थिति होती है, सेवा भाव की स्थिति होती है, ऐसे लोगों के अंदर में होती है। तो ये भी आपकी एक अच्छी रेखा हो गई। अगर ये रेखा है तो बहुत अच्छी रेखा है। आपको निश्चित रूप से आपके जीवन में धन का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक होगा, अच्छे खासे आप धनी लोग होंगे। और कहीं ये 2-3 बन रही हैं, 2-3 रेखाएं ऐसी बन रही हैं, तब तो फिर कहना ही क्या है। ऐसे लोगों का मल्टीपल इनकम के सोर्स होते हैं ऐसे लोगों के, अगर 2-3 रेखाएं हैं तो, ठीक है। एक सिंगल रेखा है तो भी हो सकती है मल्टीपल, लेकिन फिर भी इनका पैतृक धन इनको मिलता है अगर सिंगल है तो, और अच्छा धन मिलता है, और अपने जीवन में भी अपने दम पर भी ये बहुत अच्छी स्थिति अपने धन की बना पाते हैं। और अगर 2-3 हैं तब तो सोने पे सुहागा हो गया। फिर ऐसे लोगों का मल्टीपल सोर्स रहता है, बहुत सारे तरीके से धन इनके जीवन में आता है, कई प्रकार के दरवाजे होते हैं धन कमाने के। बहुत धनी लोगों के हाथ में ऐसी रेखाएं मिलती है। तो इसको गुरु वलय के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, गुरु वलय अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये था कुछ पॉइंट जो इच्छा रेखा से रिलेटेड पॉइंट था। अब इसमें एक पॉइंट और बताते चलता हूँ जो बहुत कम लोगों को, बहुत रेयर देखने को मिलेगा आपको ये, लेकिन जिसके हाथ में भी मिलेगा विशेष रूप से ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर में, ऐसा समझिए आप। ये एक रेखा हो गई। अब इसी एक रेखा से एक ब्रांच ऐसा निकलता हुआ आपको दिखाई दे, ठीक है। मैं इसको फिर से बनाता हूँ। अगर आपको एक बृहस्पति की रेखा यहाँ दिखी और इसी से एक ब्रांच आपको निकलती हुई दिखाई दे, ऐसा लगे कि एक टहनी निकली हुई है, जैसे पौधे की टहनियाँ निकलती ना, वैसा इरेगुलर शेप में। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक रेखा और यहाँ से ऐसा भी बना रहा है, ऐसा नहीं।
ये इर्रेगुलर शेप में आपको देखने को मिलेगा, जैसे टहनी जैसा निकला हुआ दिखेगा। बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत सुपीरियर स्थिति है। ऐसे लोगों को भी पैतृक संपत्ति तो मिलती ही मिलती है, और ऐसे लोगों को धार्मिक चीज़ों से लाभ होता है। धार्मिक चीज़ों से लाभ होने का मतलब कोई भी धर्म से संबंधित कार्य करता होगा वो, एक ज्योतिष के हाथ में अगर ये रेखा है तो बहुत अच्छा ज्योतिषी होगा वो, ठीक है। और वेद शास्त्र धर्म पुराण ये जो वैदिक चीज़ें हैं या धार्मिक चीज़ें हैं उन पे इनका विशेष रूप से इंटरेस्ट होता है। बहुत जीवन में धार्मिक यात्राएं करते हैं। संतान बहुत तेजस्वी होती है, संतान भी मान मर्यादा देने वाली संतान मिलती है। बुढ़ापे का सुख मिलता है ऐसे लोगों को, और जीवन में जो भी इच्छाएं जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा क्योंकि ये सिंगल रेखा है, ठीक है, कि ये शीघ्र हो जाएगा, ऐसा मैं स्थिति नहीं बोल सकता। हो सकता है शीघ्र हो जाए, लेकिन सिंगल रेखा होने से बस यही है, इसका समय का आकलन आपकी भाग्य रेखा डिसाइड करेगी। लेकिन अगर ये डबल है, एक के साथ एक और रेखा है और एक में टहनी बनी है, तब मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि 22-23 की उम्र में आपका भाग्योदय हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से उसको समझना पड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट था आपको इच्छा रेखा से। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा, लगा होगा कि जानकारी सुनने लायक है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो देख रहे हैं पहली बार, मुझे सुन रहे हैं पहली बार, वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी आने वाली वीडियो में आपको और भी ज्ञानवर्धक चीज़ें मैं दे सकूं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।